भाइयों नमस्कार। आपको जो लेसन मैं एक गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ा, चूँकि ये पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो लेसन 3 है, लेकिन एक्चुअली में जो नई बुक अब इंटरमीडिएट के लिए है उसमें ये लेसन फर्स्ट है। तो इसके पहले आपको जो है 2 वीडियो में जो है पढ़ा चुका हूँ। आइए जो आप तीसरे दिन जो है देखते हैं। तो विलियम सी डगलस जो है दिल्ली से रानीखेत जा रहे, बीच में उन्हें रिफ्यूजी चिल्ड्रन मिले और उसके बाद जो डलिया बेच रहे थे उसी बारे में डिस्क्राइब किया। आइए देखते हैं। आई बाट, मैं ख़रीदा 1 टिनी बास्केट, एक छोटी डलिया फॉर ए फिवाना कुछाना में, मैं एक छोटी डलिया कुछाना में ख़रीदा। अनदर फ्रूट बाट, दूसरी जो है फल वाली डलिया फॉर ए बिट मोर, जो उससे थोड़ा बड़ी थी। ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर बेस्ट पेपर बास्केट, रद्दी कागज़ वाली जो है डलिया फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में, और उससे थोड़ा बड़ी दूसरी डलिया मैं जो है उससे थोड़ा बड़ी लिया और एक सुंदर रद्दी कागज़ के लिए डलिया 1 रुपये में ख़रीदा। तो विलियम सी डगलस जो है कहते हैं, मैं जो है एक छोटी डलिया को कुछाना में ख़रीदा, दूसरी फल वाली डलिया को उससे थोड़ा बड़ी थी और एक सुंदर रद्दी कागज़ के लिए डलिया 1 रुपये में ख़रीदा। ये लवली शेविंग बास्केट, एक सुंदर शेविंग सिलाई वाली बास्केट डलिया फॉर रुपये, 1 रुपये में ख़रीदा। एक सुंदर सिलाई वाली जो है डलिया 1 रुपये में ख़रीदा। ये फ्यू फैंस, कुछ पंखे फॉर एन आना, 1 आना में, कुछ पंखे 1 आना में ख़रीदा। आर 2 ए पीस, या शायद 2 पीस या 2 पीस। माई आर्म्स बेयरफील्ड, मेरी बाहें बेयरफील्ड भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड, और मैं खर्च नहीं किया। स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंड 50 सेंट, 50 सेंट से ज़्यादा, और मैं 50 सेंट से भी ज़्यादा नहीं खर्च किया। दे चिल्ड्रन पास्ड, लड़के गुजरे इन अंदर, शाउटिंग दियर वेयर्स, अपने सामानों को कहते हुए, वेयर्स मीन आर्टिकल, अपने सामानों के बारे में चिल्लाते हुए लड़के गुजरे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कम्प्लीटली, पूरी तरह, सराउंडेड, घिर गया था। अनेबल टू मूव, हिलने के लायक नहीं था। मैं एक कैदी की तरह हो गया, बिल्कुल जो है उनसे घिरा हुआ था और हिलने के लायक नहीं था। द मोस्ट डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, सबसे ज़्यादा मेहनती, एग्रेसिव, आक्रामक, बेंडर फेरी वाली वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी। आप 9 साल की, राइट ठीक इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने। सबसे मेहनती और आक्रामक फेरी वाली एक सुंदर 9 साल की लड़की मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर डलिया जो है हत्थों वाली थी, हैंडल वाली, हत्थों वाली थी। एंड सी वांटेड ए रुपी, और वह 1 रुपये चाहती थी। एंड हाफ, आधा, और वह 1.5 रुपये चाहती थी फॉर इट, इसके लिए। और अबाउट 30 से, लगभग 30 सेंट, वह इसके लिए जो है 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मेहनती, प्लीडर मीन अपने सामान का वकालत करने वाली, प्रशंसक, वह अपने सामान के बहुत मेहनत से प्रशंसा करके बेचने वाली थी। देयर वेयर टीयर्स, आंसू थे, इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थी। सी प्लीडेड, वह अपने सामान की प्रशंसा की। एंड बेग्ड, निवेदन की। इन टोन्स, अपनी बात में, वह अपने सामान की प्रशंसा की और अपनी आवाज़ में इसका जो है खरीदने के लिए निवेदन किया। दैट वुड रिंग में निचोड़ा, यानी हर किसी के दिल को, जो किसी के दिल को भी, हृदय को भी द्रवित कर सकता था। एक बार अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो विलियम सी डगलस, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, he was totally surrounded by the group of the small children who were selling a basket at the platform, and he bought a tiny basket within few annas, and fruit seller basket, a beautiful best paper basket, lovely shaving basket, and a few fans for few annas, and his arms were totally filled with these type of articles, and he did not give them more than 30 cents. Meanwhile, he saw that a beautiful girl with the age of 9 was stood before him, and she begged him to buy a beautiful basket with
a handle. There were tears in her eyes, and she begged and pleaded her wares. अब अगला पैराग्राफ, माई आर्म्स बेयरफुल, मेरी बाहें, माई आर्म्स बेयरफुल, मेरे हाथ या बाहें जो है भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई कमरा अर्थात जगह नहीं थी। लेट एलॉन्ग, कि आगे, और एनी नीड, और किसी या कोई आगे और ज़रूरत थी। फाइन अनदर बास्केट, दूसरी डलिया की। मेरे हाथ बिल्कुल भर चुके थे, मेरे पास कोई वहाँ जगह नहीं थी कि आगे और कोई जो है दूसरी डलिया लूँ। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपने डलियों को संतुलन बनाते हुए। एंड फैंस, पंखों का, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाएं हाथ, अपने बाएं हाथ पंखों और डलिया का संतुलन बनाते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं पहुंचाया, अर्थात मैं अपने हाथ को डाला इनटू माई राइट कोट पॉकेट, दाहिने कोट के जेब में। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी भर चेंज, छुट्टे पैसे निकाले। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, शायद यह टोटल जो है 15 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड, जिसे मैं जमा किया था, इन दी बास्केट, विच आई डिपॉजिटेड, जिसे मैं इकट्ठा जो दे दिया, इन दी बास्केट, डलिया में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसे छोटी लड़की पकड़ी थी। इम्प्लोरिंग बेग अर्नेस्टली, जो मेहनत से अपने सामान को जो है, अपने सामान के बारे में जो है खरीदने के लिए निवेदन कर रही, बिफोर, मेरे सामने। और मैं वह 15 सेंट जो है उस लड़की जो अपने सामान को मेरे सामने खड़ी होकर खरीदने का निवेदन कर, मैं उसके जो है डलिए में डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं उससे विस्तार से बताने की कोशिश किया। दैट आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सकता। दी बास्केट, डलिया को, मैं इस डलिया को अब नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट, स्थानापन्न, इसके स्थान पर मैं तुम्हें ग्रेचुटी, दान दे दिया, अनुदान दे दिया, लेकिन मैं इसके स्थान पर तुम्हें जो है अनुदान दे दिया हूँ। आई रियलाइज, मैं महसूस किया, एट वन, तुरंत ही, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैं कौन सा जो है अपराध किया। ऑफेंस, अपराध, मैं तुरंत ही महसूस किया कि मैं कौन सा अपराध किया। द चाइल्ड ऑफ 9 साल की यह बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग, जो फटे पुराने कपड़ों पहने थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी, इज मीन्स किनारे, छोर पर, जो भूखमरी के शिकार थी। स्टारवेशन, हंगर, जो भूखमरी के शिकार थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी उठाई। रेज्ड इनटू द बास्केट, अपने हाथ को जो डलिया में डाली। एंड विथ ऑल द प्राइड, पूरे गर्व एंड ग्रेसन, सम्मान के साथ, अप लेडी, एक महिला के, हैंडेड द मनी, धन को वापस कर दिया, बैक टू मी, मुझे। और पूरे एक महिला के सम्मान और गर्व के साथ उस धन को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक चीज़ बची थी। आई कुड, जिसे मैं कर सकता था। आई बार द बास्केट, मैं डलिया को खरीदा। शी वाइप्ड हर टी आईज, वह अपनी आंखों के आंसू को पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन, चली गई। द प्लेटफॉर्म नीचे, और प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी जो है घास फूस की झोपड़ी में चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जो मुश्किल से उस रात वह जो है 30 सेंट कमाई हो गई, जो उस रात वह मुश्किल से 30 सेंट कमाई हो गई। सो विलियम सी डगलस सेज दैट he had no place or room to keep any other wares because his arms were totally full, and he needed that he had nothing need now, but he put his right hand into his coat pocket and brought a few changes from his pocket and handed it into the basket of that little girl, but she returned it to me with the grace and pride as an Indian could do. There was only one way that the writer could do to buy the basket of that beautiful girl. She
And the writer bought that basket. She wiped her eyes and smiled and went into the hut of the grass situated near the railway station. I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। विलियम सी डगलस कहते हैं कि मैं अब इस मैं बता दी इस कहानी को टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं जो इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैं उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन, यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव, जिससे मुझे लगाव है, प्रेम है, विथ इंडिया, भारत, जिससे मुझे भारत से प्रेम। मैं इस कहानी को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया और मैं उन्हें यह भी बताया कि यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्रेम करता। दी पीपुल, लोग, आई सॉ, जिन्हें मैं भारत में देखा, वे लोग जिन्हें मैं भारत में देखा, दोज इन दी विलेजेस, जो गांव में हैं, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या एज वेल एज और जो या तो ऊंचे ऑफिसों में हैं, हैव बात प्राइड एंड लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। हैव बात, उन दोनों के पास गर्व है, लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजन, उन लोगों के पास नागरिकता और सम्मान की भावना है। दे आल्सो हैव ए पैसन, उन लोगों के पास एक पैसन, स्ट्रांग इमोशन, उन लोगों के पास एक संवेग भी है, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, उन लोगों के लिए स्वतंत्रता के लिए भी संवेग है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बार्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी, स्क्वेलर है डर्टी एंड पॉवर्टी, गरीबी, जो गंदगी में और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बात इन ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और तौर तरीके, रहन सहन में भी अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, मुझे दे चुकी थी, एक ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म आत्मा की, सोल कॉन्सेप्ट, जो मुझे भारत के गर्म आत्मा की झलक दे चुकी। यह सुंदर बच्ची जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, जिसके पास जो व्याकरण और रहन सहन के ढंग में अशिक्षित थी, मुझे भारत के गर्म आत्मा की एक झलक दे चुकी थी। सो राइटर आफ्टर दिस दी पंडित जवाहरलाल नेहरू टोल्ड दिस स्टोरी दी प्राइम मिनिस्टर पंडित। After this, the writer told this story to the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, and he told also them that this is why he liked to India and Indian people whom I saw in India, whether they are in villages or in high houses. Both type of people have pride and lovely decency and citizenship, and they have a strong emotion for their independence. This beautiful child who was in the age of 9, whether she was born in dirty and hunger, and she had no knowledge, grammar, or any manner of society. She gave me a glimpse of warm conscience of India. Thanks. Jai Hind.